बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। आज हमने बात करनी है कि आम तौर पर जब भी निकाह होता है तो उसमें हक महर के हवाले से काफ़ी ज़्यादा गुफ्तगू की जाती है। लड़की वाले और लड़के वालों की तरफ से हक महर एडजस्ट किया जाता है या लिखवाया जाता है। हक महर बात करें तो दो किस्म का होता है। पहले ये आपको क्लियर होना चाहिए, मुअज्जल और गैर मुअज्जल। मुअज्जल हक महर वो हक महर होता है जो कि फौरी तौर पर दुल्हा जो है वो अदा कर देता है एट द टाइम ऑफ निकाह। जब निकाह होता है तो निकाह रजिस्ट्रार ने लिख दिया 6 लाख, 2 लाख, 50,000, 5,000, 2,000। शहरी तौर पर अब जो चल रहा है वो मोस्टली जो है वो 5,000 लिखते हैं। उस 5,000 को अगर वो फौरी तौर पर अदा कर देता है तो वो मुअज्जल की कैटेगरी में आएगा। अगर वो फौरी तौर पर अदा नहीं करता, मतलब इतनी बड़ी रकम है, कुछ लड़की वाले जो हैं वो अपनी शोटी के लिए कि हमारी बच्ची के लिए एक किस्म का एक शोटी होगी, एक किस्म का जो है वो उसको प्रोटेक्शन होगी, तो वो इतना ज़्यादा लिखवा देते हैं कि ताकि लड़का अगर कल को तलाक या डिवोर्स वगैरह लड़की खुला भी लेती है तो उस हवाले से उसको जो है वो थोड़ी कंपनसेशन या उस डर से कोई ऐसा मामला ना हो। तो इस हवाले से भी कुछ इतना ज़्यादा जो है वो हक महर लिखवा देते हैं ताकि जो है वो इन फ्यूचर को कोई कॉम्प्लिकेशन सामने ना आए। मगर फिर भी जो है वो जो वक़्त पर अदा नहीं किया जाता उसको गैर मुअज्जल कहते हैं। गैर मुअज्जल जो है वो जब कोई डिवोर्स देता है, जब कोई औरत खुला लेती है, खुला लेगी तो वो मुअज्जल जो होगा गैर मुअज्जल जो होगा वो हाफ अदा किया जाएगा। अगर वो डिवोर्स देता है तो वो पूरा जो है वो हक महर अदा करेगा। अगर वो दूसरी शादी करता है तो पहली बीवी को, चाहे वो मुअज्जल है गैर मुअज्जल है, तो वो हक महर पहले उस बीवी को अदा करेगा, फिर वो दूसरा निकाह कर सकता है। तो ये हक महर के हवाले से कुछ कंफ्यूजन थी, वो आपको दूर हो गई कि मुअज्जल और गैर मुअज्जल में बेसिकली डिफरेंट क्या है। अब जो आज का जो केस लगा है सुप्रीम कोर्ट में, ये हक महर के हवाले से था। बड़ी ही प्यारी जजमेंट है। इसमें उन्होंने बताया है कि 6 साल अदालत में केस चलाया गया। 2 अफ्रीकैन हक महर के हवाले से बकायदा अदालत में पेश हो रहे थे। 6 साल उन्होंने लगा दिए। जब चीफ जस्टिस ने ये केस सुना, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, तो वकील के साथ उनकी सरजश हुई, गुस्सा आया उनको। उन्होंने वकील को एक साहब का डांट दिया कि 6 साल से आप हक महर का केस लेके आ रहे हैं कि ये कोई इतना केस बड़ा नहीं है कि आप इसको इतनी तूल दे दें। हालांकि वकला साहबान की बात अलग है, वैसे भी क्लाइंट भी ये कहता है जी इसको लंबा करें। जो बंदा जो है वो इंसाफ से भागता है, जिसको पता होता है मैं गिल्टी हूं, वो उस केस को लंबा करने की बेहद कोशिश करता है, और जिस बंदे ने इंसाफ लेना होता है वो बेचारा रुलता रहता है। तो इस हवाले से जब 6 साल का जब सुना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो उन्होंने कहा ये बलवाल से ताल्लुक रखने वाली फैमिली है। बलवाल एक इलाका है पाकिस्तान का, तो उससे ताल्लुक रखने वाली फैमिली ने दरखास्त गुजार जो था उसने हक महर देना था। हक महर ना देने के हवाले से गैर मुअज्जल था वो, तो उस हवाले से 6 साल तक ये केस चलता रहा। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुस्से में आए, उन्होंने कहा कि इस बंदे को फौरी तौर पर जो है वो हक महर अदा करने का हुक्म दिया गया है, और तकरीबन 1 लाख रुपए उनको साथ जुर्माना भी किया गया, ताकि इसको एहसास हो और नेक्स्ट आने वाले बंदे को भी एहसास हो, जो बंदा ये इस तरह करे तो उसको पता हो कि यहाँ पर सजा हो सकती है। किस तरह के मामला 6-6 साल जो है 5-5 साल नहीं चलने चाहिए, इसको फौरी हाल होना चाहिए। तो ये 1 लाख रुपए फौरी तौर पर उस बंदे को, जिस बंदे ने हक महर अदा करना था, उसको जुर्माना कर दिया गया और कहा गया फौरी जो है वो अपना हक महर अदा करे, और साथ 1 लाख रुपए उनको जुर्माना भी किया गया। तो ये इस हवाले से है कि जब भी हक महर के हवाले से बात आती है तो औरत का जो है वो औरत हमेशा मजलूम समझी जाती है। मगर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि इस हवाले से इस तराजू में बात करते हैं, वो इसलिए निकाह करते हैं कि बाद में अलग होंगे और इतना हमें गैर मुअज्जल जो है लिखवा देते हैं और वो लेंगे इनसे। तो इस तरह के मामला भी देखने में आते हैं। हर कहते हैं ना 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। कुछ ऐसे दगाबाज भी हमने देखे हैं जो इस फ्रॉड करते हैं और सिर्फ निकाह इसलिए करते हैं ताकि पैसे हथिया सकें, प्रॉपर्टी हथिया सकें, या किसी और बहुत सारे मामला हैं। इस तरह के केसेस बड़े सामने आते हैं। हमें दुख भी होता है कि ऐसे लोग भी हैं जो कि औरतों के साथ मिलकर जो है वैसे फ्रॉड भी करते हैं, और ऐसे मजलूम भी हैं जो कि अब तक धक्के खा रहे हैं।
تو آج کے لیے اتنا ہی. اس انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے ایک لائک اور ایک سبسکرائب لازمی کیجیے گا. اور اگر اس حوالے سے کوئی کوسچن ہو تو ہمیں کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، اور واٹس ایپ دیے گئے جو کہ ڈسکرپشن میں، چینل کی ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں پر جا کر واٹس ایپ نمبر پر وائس میسج کر کے کوئی بھی لیگل انفارمیشن لے سکتے ہیں. اجازت دیں. اللہ حافظ.